Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss lecture number 4 Road Safety, Principal Factor Relating to the Road Safety. Let's discuss one by one signs and their instructions. फर्स्ट पॉइंट है हॉर्न प्रोहिबिटेड, यानी हॉर्न बजाना मना है। वैसे आधुनिक समाज में अत्यधिक और अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना असंभव व्यवहार माना जाता है, लेकिन अस्पतालों और स्कूलों आदि के आसपास मौन क्षेत्र होते हैं जहां जहां हॉर्न बजाना पूरी तरह से वर्जित होता है। यह चिन्ह ड्राइवर को मौन क्षेत्र का पालन करने और हॉर्न न बजाने का निर्देश देता है। यानी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे हॉर्न बजाना अलाउ नहीं होता है, जैसे पेशेंट वाले इलाके, जैसे हॉस्पिटल हो गया, या फिर कुछ ऐसे प्रोफेशनल वर्क करने वाले लोग होते हैं, ऑफिस वगैरह। तो इस तरह के क्षेत्र में इस तरह के साइन का इस्तेमाल किया जाता है और ये साइन दर्शाता है कि उस एरिया में आपको हॉर्न नहीं बजाना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विड्थ लिमिट, यानी कि चौड़ाई उसकी तय की गई कि सामने जो रोड है उसकी चौड़ाई क्या होगी। यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान के पास जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है। यानी कि उस रोड की चौड़ाई को ये बताता है कि इसके आगे का जो रोड है वो 2 मीटर चौड़ा है। तो जो हैवी व्हीकल्स होते हैं या गुड्स व्हीकल वो उनकी चौड़ाई 2 मीटर से ज़्यादा होती है। तो यदि वो आगे बढ़ गए उस एरिया में तो वहाँ से ना वो बैक कर पाएंगे और ना ही उधर गाड़ी मोड़ पाएंगे। इसलिए इस साइन को उससे पहले ही इस्तेमाल किया जाता है और उनके एक्सीडेंट होने की संभावनाओं को बचाने के लिए इस तरह के साइन को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइट लिमिट। यहाँ पे कुछ हाइट लिमिट की जाती है कुछ रिस्ट्रिक्शन एरिया में, जैसे यहाँ पे 3.5 मीटर। तो ये रोड के लेवल से और उसके ऊपर तक की जो भी हाइट को लिमिट किया जाता है कि उस हाइट से ज़्यादा की गाड़ी आगे ना बढ़े। इस वजह से इस साइन का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली जैसे रेलवे क्रॉसिंग हो गया या फिर जैसे गुड्स व्हीकल हैं तो इससे ज़्यादा लंबी होती हैं, जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो कम होती हैं। तो कुछ सड़कें कम ऊंचाई के पुल, रेलवे लाइनों आदि के नीचे होती हैं। जैसे ब्रिज हो गया, उसके नीचे से क्रॉस करना, हो सकता है उसके आगे ब्रिज हो और उसके नीचे से रास्ता हो सकता है आगे रेलवे क्रॉसिंग हो, उसके ऊपर से ब्रिज हो, या फिर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से लोहे का ब्रिज हो और नीचे से गाड़ी क्रॉस करना है। तो वो जो डेप्थ होता है पुल के नीचे की, तो वो उसकी लिमिट होती है, वो लिमिट दर्शाता है। तो इसलिए जो गुड्स व्हीकल है इससे ज़्यादा हाइट के होते हैं, इस वजह से उधर उधर जाने के उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जैसे रेलवे लाइन हो गया आदि के नीचे किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। दुर्घटना और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए निर्दिष्ट ऊंचाई सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यानी कि जाहिर सी बात है, जब आप उस पुल के नीचे से क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, उसकी हाइट 3.5 मीटर ही है और आपकी गाड़ी की हाइट इससे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है पुल को भी नुकसान पहुंचाएगा, आपकी गाड़ी को भी नुकसान होगा, आपको भी होगा। तो इन सभी चीज़ों को से बचने के लिए इस तरह के साइन का इस्तेमाल किया जाता है। और यदि आपको ये पहले नहीं बताया जाए कुछ, तो आप ऐसा करेंगे, एक्सीडेंट होगा, पुल को भी क्षति पहुंचेगी, आपको भी होगी, और आप तो खुद अपना लॉस किए और फिर आरटीओ यानी कि ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ा और फिर आप पर जुर्माना ठोका। तो दोनों से ये चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो जाएंगी। एक तो जुर्माना देना पड़ेगा, दूसरा आपको अपने हेल्थ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है लेंथ लिमिट, यानी कि गाड़ी की जो लेंथ होती है फ्रंट से बैक तक की, उसकी लेंथ की लिमिट को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया होता है। जैसे 10 मीटर की गाड़ी चौड़ी है तो ही जा सकती है, उससे ज़्यादा लंबी गाड़ी जैसे ट्राला होते हैं
तो बहुत लंबे-लंबे होते हैं। तो जैसे जहाँ पे यू टर्न टाइप में होता है, गोल चक्कर होते हैं, तो वहाँ पे ऐसी गाड़ियों को मोड़ने में दिक्कत हो सकती है। या फिर नैरो ब्रिज हो या फिर नैरो आगे रास्ता हो, तो ऐसे भी कंडीशन में गाड़ी इतनी लंबी गाड़ियाँ जो ट्राला होते हैं काफ़ी बड़े-बड़े, वो उधर मुड़ने में संभव नहीं होगा। इस वजह से ऐसे साइन का इस्तेमाल किया जाता है। सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते हैं। यही जनरली आमतौर पर जो लंबे ट्राला होते हैं, इन्हीं पे ज़्यादातर जो गुड्स कैरी करते हैं, जैसे कार हो गया, बाइक्स हो गए, तो ये जो बड़े ट्राला में इनको कैरी किया जाता है और भी बहुत सारे सामान कैरी किए जाते हैं। तो इनको संकरा हो या फिर एकदम तिरछा मोड़ हो, तो इस वजह से इस साइन का इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि उस रास्ते से ऐसी गाड़ियाँ क्रॉस ना करें। नेक्स्ट है लोड लिमिट यानी भार सीमा। यानी गाड़ी जिस गुड्स व्हीकल होते हैं उसमें माल लदे होते हैं, गुड्स लदे होते हैं, यानी जिसको आम भाषा में माल कहा जाता है। तो उसकी एक लिमिट होती है, हर गाड़ी की एक लिमिट होती है। तो उस लिमिट पे वो माल लोड किया जाता है। लेकिन कुछ सड़क ऐसे होते हैं, जैसे अब हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, तो कई तरह के सड़क होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं या फिर रेगिस्तान होते हैं या फिर बर्फीले इलाके होते हैं, सभी तरह के क्षेत्र अपने देश में पड़ते हैं। तो वहाँ पे जो रोड होता है वो उसकी एक कैपेसिटी होती है। ऐसा ना हो कि 10 टन का गाड़ी है और उस रोड की कैपेसिटी 5 टन है। मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे मिट्टी को भूस्खलन जिसे कहते हैं, वैसा ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वहाँ से मिट्टी खिसकने के चांस होते हैं। तो इस तरह के साइन वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं कि इससे ज़्यादा कैपेसिटी की गाड़ियाँ इधर से न गुजरे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सर्किल में 5T लिखा है, यानी 5 टन का कैपेसिटी है, यानी आगे जो रास्ता बना है उसकी कैपेसिटी 5 टन है। यानी इससे कम वजन वाली गाड़ियाँ ही आगे बढ़ें और ज़्यादा वजन वाली गाड़ियाँ हैं तो वो दूसरे रास्ते को पकड़ें। यह सड़क चिन्ह उस वाहन की भार सीमा को के बारे में होता है जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। यह चिन्ह इंगित करता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ कोई पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता है, या वाहन का भार सहने में सड़क कमजोर है। तो पुल भी होता है, जनरली पुल भी बनाए जाते हैं। तो पुल तो हर जगह होता है, तो उसकी भी एक कैपेसिटी होती है कि उससे ज़्यादा वजन जाएगा, या फिर पुराना पुल हो गया हो या फिर उतने ही कैपेसिटी का बना हो, दोनों भी कंडीशन हो सकते हैं। तो बेसिकली ये साइन यही दर्शाता है कि आगे जो रास्ता है उस पे जो रास्ते का कैपेसिटी है, रोड की कैपेसिटी वो 5 टन तक ही लिमिट है। यानी 5 टन से या 5 टन तक की जो गाड़ियां हैं वही आगे बढ़ें और दूसरी गाड़ियां जो इससे ज़्यादा वजन वाली हैं वो अपना रास्ता चेंज कर लें, वो उधर ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सल लोड। एक्सल लोड क्या होता है, मैं आपको मोटर व्हीकल एक्ट में या फिर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल में ये चीज़ आपको बताया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सल लोड जो गाड़ी के एक्सल होते हैं उस पे यहाँ पे 40 देख लीजिए, मेन एक्सल ही होता है, इस पे 4 टन से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। तो ये 4 टन की कैपेसिटी तक अलाउ है, उससे ज़्यादा का इस एरिया में अलाउ नहीं है। ऐसी गाड़ियाँ जिसके एक्सल पे 4 टन का लोड लदा हो वो इस रास्ते से आगे बढ़ सकती हैं, या फिर उससे कम वाली, उससे ज़्यादा वाली गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, उनके लिए रास्ता इस दर प्रतिबंध है। देखते हैं, आमतौर पर किसी पुल से पहले या यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वाहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं।
इससे ज़्यादा वाला जो भी होगा वो इस पुल या इस रोड से नहीं गुजर सकता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये दे देगा कि लोड लिमिट से रिलेटेड आप साइन बनाइए या फिगर ड्रा कीजिए कि लोड लिमिट है, जैसे 5 टन लोड लिमिट है तो उसका आपको हमको ड्रा करके दिखाइए कि इसकी ट्रैफिक साइन क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक्सल लोड लिमिट 5 टन है, आप स्केच ड्रा कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सेफ्टी रूल रोड सेफ्टी से रिलेटेड। आमतौर पे सिर्फ ये दे देगा लोड लिमिट 5 टन, आप इसको स्केच कीजिए, है ना, पूरा ये फिगर ड्रा करने के लिए दे देगा। या फिर एक्सेल लोड लिमिट आपको कह देगा कि एक्सेल लोड लिमिट 5T है या 5 टन है, आप इसका स्केच ड्रा करके हमको दिखाइए। तो आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 टन है तो आपको यहाँ 5 टन लिखना होगा, जितना टन कह दे फिर यहाँ पे नंबर बदल जाएगा, बाकी सभी फिगर सेम हुआ रहेंगे। जनरली जो जहाँ तक मैंने पेपर दिया है जितने भी, उसमें सभी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि आप को दे देगा लोड लिमिट, ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा और स्केच द डायग्राम। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.